एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ा। बहुत ढूंढते ढूंढते लकड़ियां तलाश ही कर रहा था कि दूर से एक नज़ारा देखता है कि एक लोमड़ी जिसके आगे के दोनों पैर खराब हैं, रेंग रेंग कर एक पेड़ के नीचे आने की कोशिश कर रही होती है। लकड़हारा बहुत हैरान हो जाता है कि जंगल में लोमड़ी को जीवित रहने के लिए अपने शिकार की भी ज़रूरत होती है कि भाई खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे जिंदा रहेगी। इसके साथ ही अपने से ज़्यादा ताकतवर जानवरों से बचने के लिए भी भागने की ज़रूरत होती है। तो इसके तो पैर ही खराब हैं, ये तो किसी भी तरह से भाग नहीं सकती है, ना ही अपने भोजन की तलाश में जानवरों के पीछे भाग सकती है, ना ही ये अपने बचाव में भाग सकती है। तो आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है कि इतने में ही लकड़हारे को बहुत तेज तेज शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। लकड़हारा डर के मारे पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। अब वो नीचे का जो नज़ारा देखता है, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। उसने देखा कि शेर एक जानवर का शिकार करके लोमड़ी के पास लेकर आया और इसका काफ़ी सारा हिस्सा लोमड़ी के भोजन के लिए उसको देकर बाकी बचा हुआ खुद लेकर चला जाता है। लकड़हारा हैरान कि भाई शेर जैसा जानवर से तो लोमड़ी दिखते ही उसे खा जाना चाहिए था, इसने तो उसके भोजन का प्रबंध और किया। लकड़हारा ईश्वर की माया समझ गया कि ईश्वर ने जिसको चोंच दी है उसको दाना भी देगा। इसीलिए तो शेर जैसा जानवर लोमड़ी को छोड़कर चला गया, उसका शिकार नहीं किया, जबकि लोमड़ी के भोजन का प्रबंध और कर दिया। ये सब ईश्वर की ही तो कृपा है कि लोमड़ी के भोजन के प्रबंध के लिए शेर को भेजा। अब इसी बात को सोचने के तुरंत बाद लकड़हारे के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, क्यों ना मैं भी एकांत में जाऊं। जब भगवान ने किसी न किसी को भेजना ही है मेरे लिए भी, तो क्यों मैं भाग दौड़ में हाय तौबा में लगा रहूं। इसी विचार को धारण कर लकड़हारा अपने सभी काम धंधे छोड़कर दूर एकांत में चला गया। सोचा मेरा पेट भरने के लिए भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। बहुत इंतजार किया, दिन बीतते रहे, धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। इतना समय बीत गया कि उसके भूख को मरने की नौबत आ गई। अब यदि भोजन ग्रहण नहीं किया गया तो लकड़हारे के प्राण भी जा सकते थे। उसने वहां से निकल जाने का निश्चय किया। लकड़हारा बहुत थका हारा मरने की हालत में उस जगह से जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक महात्मा मिले, जिन्होंने लकड़हारे की ऐसी हालत देखकर उस पर दया करके उसे पेट भरकर भोजन कराया, विश्राम के लिए जगह दी। और जब लकड़हारे की हालत कुछ सही हुई तो उससे बातचीत की। लकड़हारे ने पूरा वृतांत सुनाया जो भी उसने उस जंगल में देखा था और कहा, महाराज मेरे लिए तो कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए, उस लोमड़ी के लिए तो ईश्वर ने शेर को भेजा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम तो अपना किरदार ही नहीं समझ पाए। ईश्वर ने तुम्हें लोमड़ी बनने के लिए नहीं बल्कि वो शेर बनने के लिए भेजा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स में। जिंदगी की कहानियां सीरीज में ये थी आज की कहानी जो सिखाती है कि हमारा किरदार क्या है और हमारी समझ क्या है। जी हाँ दोस्तों, किरदार हमें कुछ और मुकम्मल किया गया है, लेकिन समझ नहीं पाने की वजह से हम निभा कुछ और रहे होते हैं। ईश्वर ने हमें बहुत से टैलेंट्स देकर भेजा है, आप सभी जानते हैं। वो एक तरह से ईश्वर का गिफ्ट है हमारे लिए, और हम इस प्रकृति को क्या देते हैं ईश्वर के टैलेंट्स के बदले में, वो हमारा गिफ्ट है ईश्वर के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा कैरेक्टर क्या है, क्या हमें प्ले करना है, कुछ और ही प्ले करने लग जाते हैं और जिसमें सफलता नहीं मिलती है। इसी तरह से तो लकड़हारा भी सोच के बैठ गया कि भाई मैं भी उस लोमड़ी की तरह मुझे भी कोई भोजन देने आएगा, लेकिन किरदार निभाना था उसको शेर का। महात्मा ने यह भी बताया कि तुम तो देने के लिए बने हो, तुम्हारा किरदार वो शेर का होना चाहिए कि तुम लेने के लिए मत बैठो, तुम्हारे हाथ देने के लिए ही खुले रहें, दूसरों की मदद में सेवा में ही लगे रहो। ऐसा ही जीवन में होता है दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं गलत चीज़ों को समझकर। अगर मैं इस चीज़ को आजकल के बच्चों के करियर की प्रॉब्लम से भी रिलेट करूं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। आप देखिए, हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करके जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। कोई इंसान, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि अगर कुकिंग की कला रखता है, उसके अंदर बहुत हुनर है अच्छा पकाने का, लेकिन वो उस हुनर को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, वो लगा हुआ है किसी छोटी मोटी जॉब में और उसमें सक्सेस पाने की कोशिश कर रहा है। या तो उसे ये लगता है कि भाई ये जो कुकिंग का काम है ये अच्छे दर्जे का नहीं है, इसका लेवल मेरे बराबर नहीं है, छोटा काम है। या उसे लगता है कि भाई इसमें पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लोग, तो अपने टैलेंट्स को निखारने की जो कला है ना, उस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं। मैं अभी देखती हूँ कि लाखों करोड़ों बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन वो उस चीज़ के लिए मुकम्मल नहीं है, उनके पास और भी बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं उनके अंदर, बहुत एबिलिटीज़ हैं, लेकिन अपनी एबिलिटी को निखार ही नहीं रहे हैं।
उस काम में लगे हुए हैं जो उनके लिए बना ही नहीं है और इसीलिए सक्सेस नहीं मिल पाती है। अगर हम अपनी इच्छा की एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा पोटेंशियल, हमारी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। आप खुद सोच कर देखिए, एक काम जो हमें सुकून देता है, खुशी देता है, उसमें हम कम सैलरी में भी बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें खुशी नहीं देती, जिसके लिए हम बने ही नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी को नीरस कर देता है। लाइफ का मज़ा पूरी तरह से स्पॉइल हो जाती है। हम उस काम को कर तो रहे हैं, हो सकता है पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छी रेपुटेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें उतनी खुशी नहीं मिल पाती है और सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं। तो ईश्वर का दिया हुआ किरदार, मैं वैसे बच्चों के करियर से रिलेट कर रही हूँ, मेरी भूल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जा सकता है अगर हम सोच कर देखें तो। आप भी सोच कर देखिए, अपने आप को पहचानिए, क्या है आपके अंदर, क्या आपकी पोटेंशियल है, किस चीज़ में अपना निखार कर सकते हैं। गलत किरदारों को मत चूज़ कीजिए। गलत पाथ पर चलते चलते ज़िंदगी बीत जाएगी पर सफलता हाथ नहीं लगेगी। वहीं अगर एक सही रास्ता पकड़ लिया तो चुटकियों में फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे। मतलब ऊपर भगवान के पास नहीं, अपने टैलेंट को निखार कर सक्सेसफुल हो जाएंगे। गाइस, आप बताइए, अपने आप को समझने के लिए टाइम देना कितना ज़रूरी है? आप कितना इस बात से सहमत हैं? अगर आप भी मेरी कहानी से हल्का सा भी मोटिवेट होते हैं तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करके उन तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ज़िंदगी की कहानियों को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मिलती हैं आपको अमेजिंग शॉर्ट स्टोरीज। अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्टोरी को मैं अपने चैनल पर टेलीकास्ट करूं तो noni.jain01@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। वहाँ पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, मैं अपने नाम के साथ उस स्टोरी को टेलीकास्ट करूंगी और साथ में मेंशन भी करूंगी वीडियो में। गाइस, हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट उन्हें भी जाकर फॉलो कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।